बुआ कल को हमारी भी शादी हो जाएगी तो तुम हमें मिस किया करोगे ना। लेकिन तुमसे शादी करेगा कौन बेटा? शादी करने के लिए तुम्हारे पास लड़की वाले गुण भी तो होने चाहिए। कोई गुण है लड़की वाले तुम में? सो के उठती हो तो तुम 12 बजे, वो भी जब दूध वाला के आवाज देता है तब। वहां तो बेटा पति होगा, सुबह जाएगा ऑफिस, उसको खाना देना होता है। तुम अपने लिए भी खाना कहाँ बना पाती हो? हम लोग आते हैं तो हम खुद ही बना के खा लेते हैं। कभी एक बार खाना बना के दिया हो तो हम जाने भतीजी होने का सुख। ठीक है, ऑफिस में कैसे काम करती होगी? मुझे तो ये सोच के हैरानी होगी तुम्हारे ऑफिस वाले क्या काम करवाते होंगे तुमसे। ये दिन भर तो लोवर टी शर्ट में घूमती रहती हो, बिखरे बिखरे बाल, कभी ढंग के कपड़े पहनती हो? ऑर्डर तो इतने आते हैं तुम्हारे, रोज गली में मड़राते रहते हैं डिलीवरी वाले, लेकिन ढंग के तुम एक कपड़े नहीं पहनोगी। तुमसे मैंने कहा था कि ब्यूटी पार्लर का बेटा कोर्स कर लो, लेकिन नहीं, तुमको आईब्रो बनाने में इंटरेस्ट नहीं, तुमने पूरा कोर्स ही नहीं किया। कैसे शादी करेंगे हम बेटा तुम्हारी? हाँ, लड़की होनी चाहिए सुशील हो, संस्कारी हो। जवान तो तुम्हारी बहुत तेज है और बातें तुम किसी की सुनती नहीं हो, अपने आगे चलने देती हो नहीं। बेटा अपनी मम्मी से भी कुछ सीख लेती, वो तो बहुत इनोसेंट थी, आई थी, पूरा घर संभाला था। और जो एज तुम्हारी है ना बेटा, उससे 4 साल छोटे थे, हमारी शादी कर दी गई थी। घर में सास ससुर नन देवर सब थे, सबको टाइम पे खाना, टाइम पे सब काम किया, आज तक एक शिकायत नहीं आई। जाके देख लो, सब तारीफ करते हैं। पूछ लेना अपने फूफा जी से, ऐसे नहीं 14 साल काट दिए। लेकिन बेटा तुम्हारी तो बात ही निराली है, तुम पे काम होता है नहीं। आखिरी बार सुबह का सूरज कब देखा था? और चलो कुछ भी करके जैसे तैसे तुम्हारी शादी तो हम करा दें, लेकिन उसके बाद अगर तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम तो सुबह दुनिया एक्सरसाइज करती हो, तुम शाम को एक्सरसाइज करती हो रात में, तो वो तो भूखे मर जाएंगे। तुम उनको खाना कहाँ से दे पाओगी? हाँ, उनको भी हम ही लोग पालेंगे क्योंकि तुमको पाल के बड़ा किया है, अब उनको भी बेटा पालेंगे। तो तुम्हारे लक्षण है, मैं बता रही हूँ। अरे अपनी सहेली से ही सीख लो, एक एक करके सबकी शादी होती जा रही है, आगे चल के उनके बच्चे भी हो जाएंगे, उनकी भी शादी होगी। लेकिन अगर तुम्हारे गुण ऐसे रहे ना बेटा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ये बात तो तुम भूल ही जाओ। जितने ऑर्डर तुम्हारे आते हैं ना, उतने दूर दूर किसी के नहीं आते होंगे। तुम्हारी सारी तनख्वाह ये ऑर्डर में जाती है। ये जो इनको तुम धूप में दौड़ाती हो, ये तो तुम्हारा एड्रेस भी नहीं पूछते, ये तो सीधे आते कहते हैं मैडम का पार्सल दे दो और ओटीपी ले लो। सारी तनख्वाह तुम इसमें डालती हो। तुमसे कहा पैसे ये खत्म ना करके सोने की कोई चीज ले लो, लेकिन तुमको सोने में भी इंटरेस्ट नहीं। तुम वही काम करोगे जिसमें तुमको इंटरेस्ट है। तुमको बताना कुछ बेकार है, अपने आगे चलने देती नहीं हो, इतनी तेज तुम्हारी जवान है, तुम पे कुछ कह नहीं सकते, वरना तुम्हारा भाई तुम्हारा सपोर्ट कर देता है। तो भाई जब शादी हो ना तो अपने भाई को ही लिए जाना। तुम लोगों पे तो कुछ कहो तो तुम लोग तो सीधे यही कहते हो कि आज की जनरेशन है, जमाना बदल चुका है। बेटा लड़की हम भी थे, हम भी पढ़े लिखे थे, हमने भी घर संभाला था। तुम्हारी तरह नहीं कटती, बुरा लग जाएगा, लेकिन बुरा न लगे, ये सब तुम्हारी हरकतें हैं। पूरा पूरा दिन हो जाता है, तुम पे खाना नहीं बनता है, और बनता भी है तो पता नहीं बनाते तुम क्या हो। ऐसे नहीं कटती है जिंदगी। अपने ही के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।